गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात बेटा जी। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि मैं अभी आपको परिचय दे रही थी हमारी हिंदी व्याकरण, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा पदबंध। आप सभी ने पढ़ लिया। इस वीक वाला जो गूगल टेस्ट आएगा उसमें पदबंध से रिलेटेड क्वेश्चन मैं दूंगी। दूसरा टॉपिक है आपका वाक्य। वाक्य विचार में हमने क्या पढ़ा? रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ठीक है, और इन भेदों की परिभाषा और इन भेदों का जो है आपस में अंतर और इनका परस्पर रूपांतरण, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी हैं और ये आपको अच्छे से समझाई दी गई है। तीसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था समास। और समास जो है वो शब्दों का मेल है, शब्दों के मेल से उसमें आने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसे संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। और चौथा और महत्वपूर्ण टॉपिक है मुहावरे। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आपको कह दूं मुहावरे आएंगे, आप ये सोचो अरे मैडम कौन सी बुक में से आएंगे, अरे मैडम कौन सी संख्या से कितनी संख्या तक आएंगे, 1 से 100 तक आएंगे, 300 तक आएंगे, 500 तक आएंगे, अनलिमिटेड है बेटा। मुहावरों का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई बाधा या व्यवधान वहां पर नहीं आएगी। आपको मुहावरे कहीं से भी, कितने भी, कोई से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मुहावरे होते क्या हैं उसके विषय में जानकारी हासिल करनी है। आपने मुहावरे अपनी छोटी कक्षाओं से ही पढ़े होंगे, है ना। मुहावरे खूब सारे आपने पढ़ी हैं। और मुहावरे जब हम पढ़ते हैं तो एक, जब हम हिंदी भाषा बोलते हैं, भाषा बोलते समय जो मैं बात कह रही हूँ सामान्य ढंग से मेरी कही गई इस बात का आप अर्थ जान रही हैं। ये बात जो है वो क्या कहलाती है? वाच्यार्थ। क्या कहलाती है? वाच्यार्थ, ठीक है। लेकिन मैंने एक बात बोली, मैंने कहा कक्षा 10 में पढ़ने वाला वो लड़का तो एकदम गांधी जी है, हर समय सत्य ही सत्य बोलता है, कभी भी झूठ नहीं बोल पाता, तो वो गांधी जी है। यानी 19 की हमारी फ्रीडम फाइट जो हुई थी, स्वाधीनता संघर्ष जो हुआ था, उनमें से जिन्होंने बहुत सारे जो आंदोलन वगैरह चलाए थे वो गांधी है या हमारी कक्षा 10 में पढ़ने वाला लड़का? नहीं, बल्कि गांधी के शब्द से ये पता चलता है कि उस लड़की की जो आदतें हैं, जो उसका आचरण है, जैसे मैंने किसी का नाम लेकर के कहा कि वह मेरी सहेली हो तो मेरी गाय है। अब मेरी गाय क्या उसके 4 पैर हैं? क्या उसकी एक लंबी पूंछ है? नहीं, मैंने अपनी बात कही, लेकिन मेरी बात का जो अर्थ निकला वो अर्थ क्या है? उसे कहते हैं लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ यानी जिसका लाक्षणिक अर्थ पता चलता है। क्या होता है? जिसका लाक्षणिक अर्थ पता चलता है। आपने छोटी क्लासेस में मुहावरे पढ़े हैं बेटा, लेकिन मुहावरा होता क्या है, मुहावरे का किस ढंग से प्रयोग होता है, उसके द्वारा जो अर्थ निकलता है उसे क्या पुकारते हैं, क्या कहा जाता है, और हिंदी व्याकरण में हमारी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करने से क्या महत्वपूर्ण बात जो है, क्या प्रभाव जो है उस पर आता है, इन सारी चीजों की जानकारी हमें यहाँ प्राप्त करनी है। मैंने आपको कहा कि जब सीधे सामान्य बात का अर्थ अगर सामान्य तरीके से सामने वाले पाठक या श्रोता को समझ आ जाए वो तो कहलाता है वाच्यार्थ। लेकिन जब कोई बात स्तोत्र रूप में कही जाती है, व्यंग्यात्मक रूप में कही जाती है, जब कोई किसी बात का सरल या साधारण अर्थ नहीं निकलता बल्कि उसके लक्षणों के आधार पर जो अर्थ निकलता है उसको कहते हैं लक्ष्यार्थ या फिर लाक्षणिक अर्थ, ठीक है। और मुहावरे क्या होते हैं? तो मुहावरे हमारी हिंदी भाषा को क्या करते हैं? हमारी हिंदी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने का एक कारक है। इससे हमारी भाषा कैसी बनती है? प्रभावशाली तो बनती ही है, साथ साथ में हमारी भाषा को थोड़ा मनोरंजक और आकर्षक रूप भी मिल जाता है। और इस भाषा के मनोरंजक और आकर्षक रूप का पूरा श्रेय मुहावरों को दिया जाता है। वास्तव में मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे होती है अपने आप में शब्दांश। शब्दांशों का योग, जिसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम वाक्यांश। मुहावरा क्या होता है? अपने आप में वाक्यांश है, पूर्ण वाक्य नहीं होता। मुहावरा क्या है? अपने आप में पूर्ण वाक्य नहीं होता बल्कि वाक्य का अंश होता है। इसकी सबसे पहली विशेषता ये है कि मुहावरा कभी भी पूर्ण वाक्य नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है?
ये अपने आप में वाक्य का अंश होता है और ये अपना सरल अर्थ नहीं देता है। सरल अर्थ के बजाय ये अपना लक्ष्यार्थ या लाक्षणिक अर्थ प्रस्तुत करता है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि ये अपना सरल या साधारण अर्थ प्रकट न करके लाक्षणिक अर्थ प्रकट करता है। और मुहावरों के प्रयोग में मुहावरों के साथ क्रियापद जुड़े होते हैं। क्रियापद अवश्य जुड़े होते हैं, ठीक है। और मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में कभी नहीं होता है, क्योंकि ये हमेशा वाक्य के साथ में प्रयुक्त होते हैं। आपको अभी मैंने बताया कि मुहावरे जो है वाक्यांश है। वाक्यांश होने के कारण इनका अकेले फ्रीली स्वतंत्र या स्वाधीन रूप में प्रयोग नहीं होता। मान लो मैंने एक उदाहरण दिया कि 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। अब बच्चों के आगे अगर यूँ बोला जाए बेटा 9 2 11 होना क्या होता है, बच्चे कहते हैं मैम 9 2 11 ही होते हैं। ऐसा नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने मुहावरे का प्रयोग किया। अगर मैं इसको सामान्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग में करके दे दूं 9 2 11 होना, होना क्रियापद है। मैंने अभी बोला इसमें क्रियापद जुड़े होते हैं, होना क्रियापद है। क्रिया वाला पद, क्रिया वाला शब्द इसके साथ जुड़ा रहता है। पदबंध हमने पढ़े हैं, क्रियापद पद आते हैं ना, वो जो वाक्य के अंदर प्रयुक्त होते हैं शब्द किससे संबंधित, क्रिया से संबंधित, उनको क्रियापद कहा जाएगा, ठीक है। क्रियापद का प्रयोग होता है। मुहावरा कोई पूर्ण वाक्य नहीं होता, जब भी उसको प्रयुक्त किया जाता है तो ये वाक्यांश है, उसको वाक्य के साथ में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये अपना साधारण अर्थ नहीं देते। तो हमने क्या बोला कि 9 2 11 होना, यानी इसका लाक्षणिक अर्थ दिया जाता है भाग जाना, है ना। अब जब इसका वाक्य प्रयोग करोगे तो क्या करोगे कि बिल्ली को देखते ही चूहा 9 2 11 हो गया, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। हमने क्या किया, 9 2 11 होना ये जो मुहावरा है इसको वाक्य के अंदर एग्जाम्पल के साथ काम में लिया। यानी मुहावरे कभी भी स्वतंत्र रूप में काम में नहीं आते, बल्कि इनका जब भी प्रयोग होता है तो वाक्य के साथ प्रयुक्त किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप में वाक्यांश होते हैं। ये अपना सरल साधारण अर्थ प्रकट न करके ये लाक्षणिक अर्थ प्रकट करते हैं, इसमें क्रियापद जुड़े रहते हैं। और जब भी इनका प्रयोग किया जाता है तो वाक्य में उदाहरण के साथ या किसी वाक्य के साथ जोड़कर इनका प्रयोग किया जाता है। तो मुहावरा क्या है कि मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो अपना लाक्षणिक अर्थ प्रकट करते हैं, यानी जिसमें सरल साधारण अर्थ प्रकट नहीं होता है, इनमें क्रियापदों का योग रहता है। और जब भी इनका प्रयोग किया जाता है तो वो वाक्य के साथ जुड़कर प्रयुक्त होते हैं, अकेले रूप में स्वतंत्र रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये सारी विशेषताएं जो मैंने आपके समक्ष मुहावरों से संबंधित उपस्थित की है, ये आप दिमाग में रखना। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं होते। मुहावरों में सामान्य अर्थ प्रकट नहीं होता बल्कि लाक्षणिक अर्थ प्रकट होता है। मुहावरों का जब भी प्रयोग होता है तो वह वाक्य के साथ में प्रयुक्त किए जाते हैं उदाहरण के साथ, और मुहावरों में साथ में क्रियापद जुड़े रहते हैं, ठीक है। मुहावरों का हिंदी भाषा में प्रयोग क्यों किया गया है, देखिए हमारी हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत समृद्ध है। शब्दकोश वोकैबुलरी बहुत समृद्ध है। समृद्ध होने का क्या कारण है, क्योंकि इसके अंदर कई शब्द शामिल किए गए हैं जो शब्दांशों के साथ जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं और ये अपना एक विशिष्ट अर्थ रखते हैं। इनमें मुहावरे भी शामिल हैं जो हमारे हिंदी के शब्दकोश को बहुत समृद्ध और विस्तृत रूप देते हैं। ये मुहावरे क्या करते हैं, ये मुहावरे हमारी भाषा को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। और जब भी मुहावरों के साथ भाषा को प्रयुक्त किया जाता है तो हमारी भाषा थोड़ी मनोरंजक, हास्यास्पद पूर्ण, हंसी मजाक वाली और आकर्षक बन जाती है, जिसकी वजह से जो पाठक या श्रोता है उस बात में, उस कहे गए वाक्य में रुचि लेने लगता है, उसका इंटरेस्ट वहां पे क्रिएट होने लगता है। इसीलिए मुहावरों का हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है। तो अब तक आप लोगों को समझ आया होगा कि मुहावरे की परिभाषा क्या है, मुहावरे की क्या क्या खासियत या विशेषताएं हैं, और मुहावरों का हिंदी भाषा में प्रयोग क्यों किया गया है। तो ये जो बात आपको समझाई गई है, ये यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई है। और आपके समक्ष यहाँ स्क्रीन शेयर करते हुए कुछ मुख्य मुहावरों से रिलेटेड देखो मैं एग्जांपल्स लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों को ये चीजें यहाँ पे समझ आती रहे। देखिएगा बेटा, सभी का ध्यान है इस तरफ। यहाँ मुहावरों से रिलेटेड एक छोटी सी PDF है मेरे पास। एक नया पब्लिकेशन आया
पब्लिकेशन का नाम है मास्टरमाइंड, आपको भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसमें कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड के, उसके मुहावरों को या उसके प्रश्नों को आधार बनाकर यहाँ एमसीक्यू के रूप में ये मुहावरे दिए गए हैं। उनके आगे मेंशन है, देखो कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, वे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशिष्ट अर्थ प्रकट करता है। अभी मैंने बोला ये साधारण अर्थ प्रकट नहीं करता बल्कि लाक्षणिक अर्थ देता है। लाक्षणिक अर्थ को यहाँ विशिष्ट अर्थ दिया गया है शब्द का प्रयोग करके। तो विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है वो कौन सा कहलाता है, तो वो यहाँ पे कहलाता है मुहावरे। क्या कहलाते हैं वो, मुहावरे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए यहाँ उदाहरण आंसर दिया गया है मुहावरे। दूसरा यहाँ पे कहा गया है कि मुहावरे की क्या विशेषता नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ये वाक्यांश होता है, बिल्कुल सही। मुहावरों में क्रियापद है, बिल्कुल सही। लक्ष्यार्थ ग्रहण होता है, बिल्कुल सही। और मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र किया जाता है, नहीं, बल्कि इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये यहाँ इसकी विशेषता नहीं है। लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी हमने मुहावरों की बात की है। लोकोक्तियां है तो नहीं आपके सिलेबस में, लेकिन एक बार हमें पढ़ लेनी आवश्यक है, क्या पता लोकोक्ति में से भी तो कोई क्वेश्चन आ जाए। तो हम अभी एक बार पढ़ेंगे, एक बार इसको छोड़ दो। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना क्या, इसका मतलब क्या है कि क्या वो अंगूठा दिखा रहे हैं, नहीं, बल्कि यहाँ इसका लाक्षणिक अर्थ आ रहा है। अंगूठा दिखाना यानी साफ मना कर देना, इनकार कर देना, है ना, नट जाना, अपने पैरों पर खड़ा होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है, पैर मजबूत होना, बड़े हो जाना, नहीं। स्वावलंबी होना, बिल्कुल सही। ये कह रहा है यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाना, नहीं, स्वावलंबी होना। तो जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या बन गया, बहुत ज्यादा स्वावलंबी बन गया। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है, नींबू निचोड़ के दांत उसके खट्टे कर दिए, नहीं। क्या है, देखो, नींबू खाना, दांतों पे खटाई लगना, दांत साफ करना या हरा देना। हिंदुस्तान में क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में पाकिस्तानी टीम के दांत खट्टे कर दिए, यानी बुरी तरह से हरा दिया। हाथ मलना, हाथ मलना यानी हाथ का मैल निकालना, नहीं। तो इसका लाक्षणिक अर्थ क्या है, दोनों हाथों को रगड़ना, हाथ धोना, विवशता प्रकट करना या हाथों को गर्म करना है। तो यहाँ पे क्या है, हाथ मलते रह जाना यानी बहुत असहाय होकर रह जाना, विवश हो जाना। ठीक है, कान भरना, कान भरना यानी क्या, सीमेंट पद्धति लेके कान का पलस्तर कर देना, नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा। कानों में पानी डालना, कानों में दर्द होना, सुनाई नहीं देना, नहीं, बल्कि क्या होगा इसका उत्तर, चुगली करना, है ना। कि रमेश दूसरों को अध्यापक की नजरों में गिराने के लिए उस अपने सहपाठी की भी बातों को अध्यापक के कानों में भर आता है, यानी अध्यापक के कानों में अपने सहपाठी की भी क्या कराता है, चुगली कराता है। कितना गड़ा होना, ध्यान दीजिएगा, कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है, यानी चिकना घड़ा, यानी एक ऐसा घड़ा जो बाहर से बहुत ही चिकना की बना हुआ है, उस पर जब भी पानी डाला जाएगा तो पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। यानी कई ऐसे भी चिकने घड़े होते हैं जिन पर किसी की कही गई बात का कोई असर नहीं होता। तो देखो क्या है, घड़े पर तेल लगाना, नहीं। घड़े का सुंदर होना, नहीं। घड़े में घी भरना, निर्लज होना, यानी बेशर्म हो जाना, जिसको कोई शर्म लाज नहीं है, वो होता है चिकना घड़ा। आग बबूला होना, जब भी पिताजी ने अंक कम आने पर ऋषभ को सुनाया और तो ऋषभ जो है आग बबूला हो गया। तो यहाँ आग बबूला क्या है, यानी बहुत क्रोधित होना। इसके तीन ऑप्शन और देखो, आग जलाना, आग बुझाना, बहुत खुश होना, नहीं। क्या होगा, एकड़ी मारना या एकड़ी जताना। आपको पता है ना, बहुत अपने कई बार किसी सामने वाले बंदे को भी टोंट मार के कहते हैं, ज्यादा एकड़ी मेरे सामने मारने की आवश्यकता नहीं है। एकड़ी का क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ चार ऑप्शन है, हाथ मिलाना, नाराज होना, मित्रता करना या अक्कड़ दिखाना। अक्कड़ दिखाना, होश में न रहना। अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। अब आपको अर्थ दिया गया है, इस अर्थ को वहां संबोधित करने वाला कौन सा मुहावरा है, होश में नहीं रहना। आंख लगना, नींद आ गई, होश में नहीं रहना, नहीं। आपे से बाहर हो जाना, आपे से बाहर रहना यानी बहुत गुस्सा होना। सांप सूंघना यानी बिल्कुल चुप हो जाना। शुद्ध बुद्ध खो देना, होश में नहीं रहना।
भाई संतारा जो है वो वामीरों की मधुर आवाज को देख सुन करके अपनी सुध-बुध खो चुका था, यानी होश में नहीं रहा था। देखिए बहुत दिनों बाद दिखाई देना, पैटर्न चेंज हो चुका, अर्थ आपको दिया जा रहा है, उस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले मुहावरे की खोज आपको करनी है। बहुत दिनों बाद दिखाई देना यानी खाप छानना, बेकार घूमते रहना, आकाश के तारे तोड़ना, बहुत कठिन प्रयास करना, चार चांद लगाना, बहुत सारे चांद बनाकर लगाना, या फिर ईद का चांद होना, यानी ईद का चांद जो बहुत लंबे समय बाद दिखाई देता है, तो वो यहाँ हो जाएगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना, यानी ईद का चांद होना। आंखें चुरा लेना, इसका क्या अर्थ है, ध्यान देखिएगा, अनदेखा कर देना, आंखें चुराना, सही है ना। भाई मैं उस रास्ते जा रहा था, जैसे ही मेरे मित्र ने मुझे देखा उसने अपनी आंखें चुरा ली, यानी मुझे इग्नोर कर दिया, मुझे देखा तक नहीं, तो वहां इसका सही अर्थ है अनदेखा कर देना। अत्यधिक प्रसन्न होना, इस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले मुहावरे को दिखाइए। तो आंखें खोलना नहीं, दिल मन पसीज जाना, दिल पसीजना नहीं, नीचे दिए जल जलाना, बहुत खुश होना, और यहाँ पे है अत्यधिक प्रसन्न होना, नीचे दिए जलाना या प्रसन्नता जताना है, जबकि अत्यधिक प्रसन्न होना दिल बाग बाग होना है ना, बाग बाग होना यानी बहुत खुश होना। लाल पीला होना, यहाँ पे क्या है, कोई होली का फेस्टिवल तो खेला नहीं जा रहा, मुहावरे का यहाँ लाक्षणिक अर्थ है, तो यहाँ सटीक मुहावरा कौन सा है, देखो, खुश होना नहीं, रंग लाना, क्रोधित होना या चित्रकारी करना। तो लाल पीला होना क्या होगा, क्रोधित होना, क्रोध के कारण वो एकदम लाल पीला हो गया। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, सभी को पता है। अगला देखिए, लांछन लगाना, इसके लिए कौन सा मुहावरा काम में आता है, काम तमाम करना, चार चांद लगाना, आधे हाथों लेना या कीचड़ उठाना। तो कौन सा मुहावरा आएगा, कीचड़ उठाना। अब 10th क्लास, ये पीडीएफ आज मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो इस पीडीएफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है ना केवल आप समझोगे पढ़ोगे बल्कि कॉपी में भी उतार लोगे, ठीक है। इसके अलावा कई ऐसे मुहावरे हैं जिनकी पीडीएफ मैं बनाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं, उन सारे मुहावरों को लिख करके उसका अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग वो भी आप लोगों को भेजा जाएगा। अगर हमारे पास अभी तक कोई बुक नहीं है तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मेरा प्रयास है, मैं खुद रिटर्न कर रही हूँ बेटा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कहीं भी इधर उधर बुक ढूंढने की या फिर बुक नहीं मिल रही इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर मेरे पास रेफरेंस बुक है या फिर कोई भी मेरे पास रिफ्रेशर बुक आ रही है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको ग्रुप में शेयर करते जाऊंगी, ताकि आपका प्रैक्टिस वर्क भी होता रहे और उससे रिलेटेड सारी नॉलेज, सारा कंटेंट आपको मिलता रहे। तो देखिए, छक्के छुड़ाना, बहुत बुरी तरह से हरा देना, समझ आना, इसके लिए कौन से मुहावरा है, आंखें खुलना, दांतों पसीना आ जाना। आपको पता है बड़े भाई साहब आज को जब हमने पढ़ा था तो उसने कहा कि मैट्रिक के चने चबाने पड़ेंगे ना तो दांतों पसीने आ जाएंगे, है ना। हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा ना तो दांतों पसीने आ जाएंगे, यानी बहुत मुश्किल या बहुत कठिनाई का सामना होना। भारी सदमा लगना, इसके लिए कौन सा मुहावरा उचित है, सदमा लगना यानी यहाँ पर जिगर के टुकड़े होना। आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब किसी सैनिक द्वारा वहां अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया जाता है तो उनके घर वालों को भारी सदमा लगता है। भारी सदमा लगना यानी उनके जिगर के टुकड़े हो जाना, ठीक है। यस नाइस, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग मैम। जी बोलिए। मैम, जो आप ये पीडीएफ भेजोगे इसमें क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस भी उतारने हैं क्या? आप करेक्ट ऑप्शन उतार लेना और जो मैम, ये ग ख ग घ। नहीं, मैंने आपको पैटर्न दिया है ना, पैटर्न कैसा रहेगा आपका एमसीक्यू का, वो इस तरह से पूछा जाएगा, समझ रहे हो। आप यस मैम। क्वेश्चन उतारोगे और उसका करेक्ट आंसर लिख लोगे और मैम, पढ़ते पहले रहोगे। क्वेश्चन फिर करेक्ट आंसर। हाँ, लांछन लगाने के लिए सही मुहावरा कौन सा है, डैश करके आंसर लिख देना, कीचड़ उछालना, इस तरह से, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम बेटे। चारों ऑप्शन उतारने की आवश्यकता नहीं है बेटा जी, चारों ऑप्शन उतारने में आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ सही क्या रहेगा, क्वेश्चन उतारना और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वहां पे लिखते चलना। यहाँ ये वीडियो शेयर करने का मेरा यही मोटिव है ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्या रहेगा। मुहावरे पूछे जाएंगे तो मुहावरे किस तरीके से पूछे जाएंगे, आगे देखो सिलेंडर बैंक के रूप में भी आएंगे, फिल्म के रूप में भी मुहावरे आएंगे। अभी हम पढ़ते हैं, देखो, मौत सिर पर होना, इसके लिए कौन सा अर्थ है, यानी खतरे में होना। उदास हो जाना, इस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है, उदास होना, चेहरा उतर जाना।
सांसें थमना, इसके लिए मुहावरा कौन, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? सांसें थम जाना, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, यानी सांस थमते रहना, यानी थोड़े थोड़े क्या होते रहना, अंदर ही अंदर घबराते जाना। ठीक है। अगला है, पुलिस ने रिश्वत लेकर मामले को क्या कर दिया? टेढ़ी खीर बना दिया, अगर मगर कर दिया, आकाश पाताल कर दिया, या रफा दफा कर दिया। देखिए पैटर्न फिर से चेंज हो गया। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस के अंदर इस एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए यहाँ पे करेक्ट मुहावरा कौन सा है वो आपको चयनित करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुलिस ने रिश्वत लेकर मामले को रफा दफा कर दिया। यहाँ पे अधिकतर जो है एक क्वेश्चन आता है कि जब भी आपको किसी सरकारी महकमे से काम निकलवाना है तो सरकारी अधिकारी को रिक्त स्थान होगा, तो यह है चांदी का जूता मारना होगा। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना, ये भी एक मुहावरा है, ध्यान रखिएगा। अन्याय के विरुद्ध पापड़ बेलना हमारा कर्तव्य है, सुध-बुध होना हमारा कर्तव्य है, या आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। तो जब भी आप रिटर्न वर्क करो तो रिटर्न वर्क में दोनों तीनों पैटर्न काम में लेना। मुहावरा दिया गया है, उसका अर्थ क्या है, अर्थ दिया गया है, अभिव्यक्त करने वाला मुहावरा कौन सा है, या वाक्य के अंदर एग्जाम्पल को प्रूव करते हुए वहां पे कौन सा करेक्ट मुहावरा सामने आएगा। देखिए श्री कृष्ण के प्रेम में राधा अपनी क्या खो बैठी, अपनी सुध-बुध खो बैठी। अगला देखो यहाँ पे, यहाँ दिया गया है, हर व्यक्ति पर आज मोबाइल का प्रभाव बहुत बढ़ गया है ना, प्रभाव बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हर व्यक्ति पर आज मोबाइल की धुन सवार है। माँ अपने बच्चे को मुसीबत में देखकर क्या कर देती है, अपने क्या है यहाँ पे, रात दिन कर देती है, आसमान से तो उठा देती है, कलेजा निकाल कर रख देती है, या फिर प्राणों की बाजी लगा देती है। कलेजा निकाल कर रख देना भी यहाँ पर सही प्रतीत हो रहा है नहीं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, कलेजा निकाल कर दे देना यानी मृत्यु को अपने गले लगा लेना, लेकिन माँ मृत्यु को गले नहीं लगाती बल्कि कठिनाइयों से भिड़ जाती है। तो यहाँ क्या है, कलेजा निकाल कर रख देना, यहाँ पे क्या है, मृत्यु को गले लगा लेती है। जब बच्चे को मुसीबत में देखती है तो मुसीबत को अपने ऊपर ले लेती है। अगला देखो, सच्चे शूरवीर देश की रक्षा के लिए क्या कर देते हैं, अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वह मेरा धन नहीं दे रहा लगता है, अब जब पैसा ही नहीं दे रहा है तो क्या है, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो क्या होएगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। यहाँ ये इस मुहावरे को काम में लिया जाएगा। उसके विरुद्ध तुम मेरे क्या कर रहे हो, कान भर रहे हो। जब तक मनुष्य पर जिम्मेदारी नहीं आती तब तक उसे हाथ के दाल का भाव मालूम नहीं होता। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। विशेषज्ञ विद्वान को समझना ऐसा ही है, ध्यान देना, कई बार पूछा गया है। जैसे सूरज को दीपक जलाना दिखाना, सूरज तो खुद प्रकाशवान है, उसके सामने एक दीपक जलाकर तुम उसको क्या रोशनी दिखा रहे हो, यानी विद्वान खुद अपने विषय को जानने वाला है, उसके सामने तुम अपनी क्या ज्ञान को जानने की बातें कर रहे हो। यानी विशेषज्ञ विद्वान को समझाना बिल्कुल वैसा ही है जैसा सूरज को दीपक दिखाना। गणित का गृह कार्य करना मुझे ऐसा लगता है, भाई गणित सारे बच्चों की समझ में नहीं आती है, तो जिस बच्चे को थोड़ा कठिनता से समझ आती है तो वो क्या कहेगा, मेरे लिए तो लोहे के तने चबाने के बराबर है। मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में हमेशा क्या रखना चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। और मालिक ने नौकर को चोरी करते देखा, चोरी करते क्या कर दिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। अगला देखिए, सरपंच साहब ने गांव को स्वच्छ करने का क्या उठाया है, बीड़ा उठा लिया है। यह प्रश्न हल करना मेरे लिए क्या है, बाई हाथ का खेल है। निराशा में प्रतीक्षा ही क्या रहती है हमारे पास, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा है। कई बार बच्चे कहते हैं अंधे की लाठी मैडम एकमात्र सहारा, तो पुत्र को लेकर के नहीं, जब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, लास्ट ऑप्शन वही है, वही होती है अंधे की लाठी। देखिए निराशा में प्रतीक्षा, यानी जब हमारे पास चारों तरफ से हम उम्मीद खो चुके हैं तो उस समय सिर्फ वेट करना, इंतजार करना ही हमारी क्या है, हमारी अंधे की लाठी है, एकमात्र सहारा है। कभी कभी दर्शन देते हो तुम तो क्या हो गए हो, बहुत ईद का चांद हो गई हो। यहाँ आप लिखाओगे कूप मंडूक हो गई हो। कूप मंडूक का क्या अर्थ है बेटा, कुएं का मेंढक होना। कुएं का मेंढक ऐसा होता है कि जो कुएं के अंदर ही अपनी पंचायती लड़ता है, जब उसे कुएं से बाहर निकाल कर देते ना, रख देते हैं ना, तब उसको पता चलता है कि वास्तव में हकीकत क्या है। यानी एक सीमित क्षेत्र के अंदर ही अपने आप को सर्वज्ञ मानना, बाकी औरों के साथ जब उससे कंपैरिजन की जाती है ना तो वो उसके हाथ पांव बहुत कांपने लग जाते हैं। तो यहाँ कूप मंडूक नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, तुम ईद का चांद हो गई। एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता में हार के बाद विरोधी टीम के
सदस्यों के क्या हो गए, चेहरे खिल गए क्या? नहीं, चेहरे मुरझा गए। आजकल परीक्षा भवन में बच्चे क्या करते हैं, नकल करने में बहुत कुशल हो गए हैं। कैसे? आंखों से बोलकर, आंखों के इशारों से, है ना। भारतीय सैनिकों ने पलक झपकते ही शत्रु सैनिकों का क्या कर दिया, काम तमाम कर दिया। हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं कि अपने शत्रुओं के क्या कर देते हैं, छक्के छुड़ा देते हैं। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रोहन के माता पिता की क्या रहा, त्योरियां कट गई, उद्भव हो गई, शिकस्त ठिकाना न रहा, है ना। रीता की सुंदर लिखावट को देखकर शिक्षिका ने क्या की, तलवार खींच ली। और जी ऐसे थोड़ी किया जाएगा, आंखें दिखा दी, नहीं जी ये भी थोड़ी होएगा। दांतों तले उंगली दबा ली, है ना। आगे देखिए, यहाँ पे आगे दिया गया है, बड़े भाई साहब क्या करते थे, बाद ही एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सके। कैसे? एडी चोटी का जोर लगाने के बाद ही, यानी अथक परिश्रम, कड़ा परिश्रम करने के बाद। सड़क पर गाड़ी तेज चलाने का मतलब है क्या कर लेना, सिर पर तलवार लटकना, यानी किसी भी तरह किसी भी समय मुसीबत आ जाना। वह रात दिन क्या करता रहता है, पर उसके लिए परिश्रम कभी नहीं करता, सिर्फ सपनों के महल बनाता है, कभी मेहनत नहीं करता। बीमारी ने मोहन को लोगों के सामने क्या कर दिया, हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। माली को देखते ही अमरूद तोड़ते बच्चे बगीचे से भाग गए, या बगले डांटने लगे। बगले तो बच्चे डांटते हैं जब एग्जाम टाइम में बच्चों को कुछ याद नहीं होता और वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे एक दूसरे की बगले डांटते हैं, यानी एक दूसरे की तरफ मुंह ताकते रहते हैं, है ना। सैनिकों ने दुश्मन को क्या कर दिया, नाक को तने दबवा दिए। देर रात घर लौटते देखकर बड़े भाई साहब छोटे भाई पर क्या हो गए, आग बबूला हो गए। और परीक्षा में नकल करते समय आज अनेक छात्र नंगे हाथों पकड़े गए। नाविक ने मोहन को उमड़ती हुई नदी पार कराने की क्या कर ली, कमर कस ली। चोर ने घर में घुसकर सभी गहने चुरा लिए। कैसे? घर में घुसकर, दबे पांव घर में घुसकर, बिना आवाज किए। आज तो क्या कह रहे हैं, आज तो मैंने तुम्हारी क्या कर दी, जान बख्श दी। अगर कल भी तुमने काम से जीत रहे ना तो खैर नहीं है तुम्हारी। तो इस तरह से आगे देखिए, परीक्षा के दिनों में छात्र पढ़ते पढ़ते क्या कर लेते हैं, अपनी आंखें फोड़ लेते हैं, यानी बहुत गहराई से पढ़ते हैं। पति की मृत्यु के पश्चात तो उसका पुत्र ही उसके लिए क्या है, अंधे की लकड़ी है, एकमात्र सहारा है। वो स्वभाव से इतना उग्र है कि बात बात पर क्या हो जाता है, तलवार खींच लेता है, यानी बहुत क्रोधित हो जाता है। कंतारा किनारे पर खड़ा वामीरो की क्या कर रहा था, बाट जो रहा था। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है, भाग्यवश कोई इच्छित वस्तु मिल जाना बिना प्रयास के। आंखों का पानी डलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, यानी अपनी सारी शर्म हया खो देना, निर्लज बन जाना। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर रमा के क्या रहे, पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, बहुत खुश होना। हानि पहुंचाना, इसके लिए कौन सा मुहावरा है, चूना लगाना। किसी वस्तु से दिखावटी परहेज, इस अर्थ को व्यक्त करने वाली कौन सी लोकोक्ति है, दिखावटी। किसी वस्तु से दिखावटी परहेज क्या है, खुद तो उस चीज का यूज करते हैं लेकिन दूसरों के सामने मैंने तो इसका काम नहीं किया, यानी गुड़ खाए पर बुलबुलों से परहेज करे। कल लोकोक्ति के विषय में भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। आज एक बार मुहावरे पढ़े हैं। अहित की बात स्वीकार करना, फिर आपको कल मैं आपको इन दोनों में अंतर भी बताऊंगी। अहित की बात स्वीकार करना यानी किसी के लिए बुरा सोचना, क्या हो जाएगा, अहित की बात स्वीकार करना यानी जानबूझ के आपको पता है कि नुकसान हो रहा है तो भी जीत की मच्छी निगलना, यानी जीवित है मच्छी और फिर भी आप उसमें निगलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति के लिए कौन सा मुहावरा है, बिल्कुल अनपढ़, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। कोल्लू का बैल होना यानी बहुत परिश्रमी होना। तो इस प्रकार 10th क्लास आप लोगों को ये पीडीएफ अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें कुछ मुहावरों और मुहावरे से संबंधित प्रश्न के प्रारूपों को आपके समक्ष उपस्थित किया गया है, ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझें और इस चीज को स्वीकार करें कि आगे जाकर के हमें किस तरह से इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को किस तरह हल करना है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना पर्याप्त है।